हेलो चैंपियंस। तो बेटा अब हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट किया जाए। सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल इसका बेटा ट्रेंड चला, मतलब है ना, सीरीज कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, ओम्स लॉ हो गया, मतलब तीन में से एक तो क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं आता ही है। चलो हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन किसका? मेरा तुम्हारा नहीं है ना, रजिस्टर का कनेक्शन। और एक आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। तो किस तरीके से सीरीज कनेक्शन होता है देखो, ऐसे लाइन में कनेक्ट कर दो, ऐसे 1 2 3 दिखा, ऐसे कनेक्ट करते हैं। सही है, बहुत सही है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। चलो पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं देखो, वाह वाह, ऐसे कनेक्ट करते हैं। देखो ये ऐसे, एक ये देखो, एक ये देखो, और एक ये ऐसे कनेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे ज्वाइंट कर दो यहाँ से, और ऐसे नीचे लो, अच्छा बैटरी लगा दो नीचे। बैटरी नहीं, बैटरी का बैटरी, ऐसे बैटरी लगा दो। इस बैटरी का इसको हम प्लस टर्मिनल कहते हैं। कौन सा टर्मिनल कहते हैं? प्लस। और ये माइनस, ये का है प्लस है और ये है माइनस। चलो दिखा, चलो ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। देखो इतना तो पता ही होगा, सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन मतलब एक लाइन में, मतलब सीरीज में मल्टीपल लाइन में बेटा तो कनेक्शन पैरेलल है। ठीक है, चलो अब सीरीज कनेक्शन में पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या बोला मैंने? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, और ये थियरी एग्जाम में जरूर आती है, तो निकाला जाए। चलो किस तरीके से निकालना है, ध्यान से देखना। आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है वोल्टेज और एक होता है करंट। एक होता है वोल्टेज, एक होता है करंट। ठीक है, यहां पे भी वोल्टेज लो और करंट का भी लो, वोल्टेज का भी लो और करंट का भी लो। चलो वोल्टेज और करंट देखो। चलो वोल्टेज देखो, यहां से क्या निकला, देखो पॉजिटिव टर्मिनल में से हम करंट लेते हैं, भले गलत है बेटा लेकिन सच्चाई यही है, हम यही मानेंगे। चलो यहां से करंट निकला आई, कौन निकला? आई। यहां से करंट निकला आई, ऐसे निकला, और यहां से ऐसे निकल के घूमते 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 इस बंगलों में भी घूम के आया, इस बंगलों में भी गया, इस बंगलों में भी गया, और फिर रिटर्न वापस आया। मतलब सारे बंगलों में जा रहे हैं, मतलब ना जाने कितने, मतलब बंगलों में अकाउंट खोल के रखा है, मतलब सारे बंगलों में जा रहा है। ठीक है, यहां से भी निकला, इसमें से गया, इसमें से गया, इसमें से गया, सब में से गया, और वापस रिटर्न यहाँ पे आ गया। क्या आई स्प्लिट हुआ? आई के टुकड़े हुए? नहीं हुए। आई के टुकड़े नहीं हुए। आई के टुकड़े नहीं होंगे तो वोल्टेज के टुकड़े जरूर हो जाएंगे। आई के टुकड़े नहीं होंगे तो वोल्टेज, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा V1। क्या सर? वोल्टेज ड्रॉप? हाँ, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 और इसके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा V3। चलो इधर आ जाओ, इधर क्या निकला? आई। क्या निकला? आई। क्या निकला? आई। लेकिन आई यहां से निकला, अब जाते जाते इनके तीन टुकड़े हुए। देखो तीन रास्ते, इधर चला ने उधर चला, जाने कहां में किधर चला, अरे बट गया। देखो तीन पार्ट में बट गया ये। यहां पे भी I1, I2 और I3। जो तुम्हारा प्यारा सा अच्छा वाला करंट था I, वो तीन पार्ट में बट गया और तीन पार्ट वापस मिलके I बन गया। मतलब I क्या होगा? I देखो वोल्टेज की टुकड़ा नहीं होगा, यहाँ पे करंट का टुकड़ा होगा। क्या होगा? टुकड़ा। I इज इक्वल टू I1, I2 और I3। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे करंट की टुकड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे करंट के टुकड़े नहीं हुए, वोल्टेज के टुकड़े होगा। वोल्टेज कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, इसमें चौकड़ी लगा दो। मैं ऐसे बना रहा हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए इतनी चीजें। ठीक है, चलो यहाँ पे सब में से बहने वाला करंट सेम है, इसमें से भी करंट सेम, इसमें से भी करंट, इसमें से भी करंट सेम, और इसमें सबके पास वोल्टेज ड्रॉप सेम है।
इधर सबके पास वोल्टेज ड्रॉप सेम है और इधर सबके पास करंट सेम है। इतनी बात समझ में आई। ओम्स लॉ क्या कहता है? कुछ कहता है? ओम्स लॉ कुछ तो कहता है ना। क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। आई आर। चलो V1 वोल्टेज चाहिए। V1 आई R1। V1 ने मैंने पूछा कि भाई आपके पास वोल्टेज R1 के पास गया, R1 के पास गया, इसके पास पूछा तेरे पास वोल्टेज कितना है? क्या वोल्टेज कितना है तेरे पास? वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना है? तो R1 ने बताया देखो मेरा रेजिस्टेंस R1 है, मेरे में से करंट जा रहा है I, तो मेरे पास वोल्टेज है V1। V2 कितना होगा? वोल्टेज किसके पास? R2 के पास, I R2। V3 कितना होगा? अजी सुनती हो? V3 कितना होगा? I R3। चलो लगाओ यहां पे I R1, I R2, I R3 और ये V कितना होगा? I R। चलो इधर से I कॉमन निकालो। I R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये तुम्हारा I R। ये I ने I को छोटी छोटी तलवारों से मार दिया। R बराबर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और सारे बच्चे ऐसे बराबर दबा के छाप देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं पता है ये R निकाला क्या आपने? R निकाला क्या? तो असल में आपने R क्या किया है देखना यहां से। असल में मान लिया आपका ये घर पे सप्लाई दे रहे हो या किसी सर्किट को आपने कनेक्ट करके रखा है। सर ये सर्किट है ना? हाँ सर्किट। और मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है ना? चलो यहां से करंट गया, 3 इक्विपमेंट में गया। मान लो 3 बल्ब है, अलग अलग बल्ब है तीनों, ठीक है? 3 बल्ब में गया, लेकिन ये जो इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था, इसका रेजिस्टेंस R3 था, और ये जो आया ये क्या है? ये टोटल रेजिस्टेंस है। क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। इस बैटरी पे ये जो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बैटरी लगा के रखी है ना, तो ये प्यारी सी जो बैटरी आपने लगा रखी है, इस पे कितना लोड है, कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे R इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे? R इक्विवेलेंट, R इक्यू है ना? R इक्यू इक्विवेलेंट। चलो असल में क्या बनेगा? ऐसे देखो बैटरी, ये बैटरी दिखी और यहां पे आपका एक रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 दिखा। और ये आपकी V वोल्टेज वाली बैटरी, ये जो V वोल्टेज की आपने बैटरी लगा रखी है, ये इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलो अब देखो पैरेलल में देखो। अब इधर तोते उड़ाते। चलो पैरेलल कितना करंट गया? कितना करंट गया? I1 I2 I3, 3 अलग अलग करंट गया। I1 I2 I3। चलो I कितना होगा बेटा? I कितना होगा? चलो मुझे V1 चाहिए। मुझे V1 चाहिए, V1 चाहिए। तो V इज इक्वल टू क्या? फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर I को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? V बाई आर। अरे बच्चा I को सब्जेक्ट बना, I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है? I1 चाहिए, V बाई R1, I2 चाहिए, V बाई R2, I3 चाहिए, V बाई R3, I3 V बाई R3। डन इतना? चलो यहां पे रख दो V बाई R, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, V बाई R3। चलो ऊपर से V कॉमन, V कॉमन, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है? ये V ने V को छोटी छोटी तलवारों से काट दिया। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है बेटा, इस V ने एक दूसरे को काट दिया। तो बचा क्या? 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डन। ये आपका क्या आया? पैरेलल कनेक्शन का। क्या?
पैरेलल कनेक्शन मतलब पैरेलल नहीं होता, पैरेलल होता है। अच्छा सॉरी, पैरेलल होता है ना। पैरेलल कनेक्शन का आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इसका मीनिंग नहीं पता है, चलो मीनिंग दिखाते हैं। ये बैटरी जो लगा के रखी है आपने, ये जो बैटरी है, ये बैटरी के पास कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है, ये होता आर इक्विवेलेंट। लेकिन ये कौन सा है, ये पैरेलल वाला है, और ये कौन सा है, ये सीरीज वाला है। कौन सा कनेक्शन है, सीरीज वाला। और ये कौन सा वाला है, पैरेलल वाला। कौन सा, पैरेलल वाला। और ये सीरीज वाला, ठीक है। आर इक्विवेलेंट, इतनी बैटरी लगा के रखी है। इतनी बात समझ में आई। अब जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, ध्यान से हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। तो आप ना इसकी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन तो ठीक है बेटा, मतलब ये एग्जाम में थियरी आ जाती है, लेकिन इसके बेस जो न्यूमेरिकल बनते हैं, इसके बेस जो न्यूमेरिकल बनते हैं, अगर उसे आपको क्रैक करना है, मतलब उसे फोड़ना है या उसे उड़ाना है या उसे डुबाना है, जो भी आपको करना है ना, कुछ भी करो, जो भी उसे क्रैक करना है, तो आपको क्या करना होगा, जितने पॉइंट बोल रहा हूं उतने पॉइंट ध्यान से सुनना। पहले चेक करो कि सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है, निकाल दिया, आपने उसे सॉल्व करना शुरू किया। अगर क्वेश्चन है, ध्यान से सुना, अगर क्वेश्चन है कि किसी भी जगह का पोटेंशियल निकालना है, वोल्टेज निकालना है या पोटेंशियल निकालना है, मान लो इस जगह का आपको पोटेंशियल निकालना है या वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि मुझे R3 के पास का पोटेंशियल बता दिया, वोल्टेज बताओ। अगर इस जगह का आपको वोल्टेज बताना है तो वहां से फ्लो होने वाला करंट आपको पता होना चाहिए। करंट पता होगा तो आप वोल्टेज बताओगे, अगर वोल्टेज पता होगा तो आप करंट बताओगे। अगर किसी ने बोला कि R1 में से फ्लो होने वाला करंट बताओ, तो आपको इसके पास का वोल्टेज पता होना चाहिए। अगर ये बोला कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट बताओ, तो इसके पास का आपको वोल्टेज पता, वोल्टेज पता है तो आप करंट निकालोगे, करंट पता हो तो वोल्टेज निकालोगे। मतलब कुछ भी बोला है आपको क्वेश्चन में, अगर वोल्टेज बोला है तो आपको वहां का करंट पता होना चाहिए, अगर करंट निकालने के लिए बोला है तो आपको वहां का वोल्टेज पता होना चाहिए। मतलब आपका टारगेट क्या है, अगर वोल्टेज निकालने के लिए बोला है तो आपका टारगेट है कुछ भी करके करंट निकालो, आपका वोल्टेज निकालेगा। अगर वोल्टेज निकालना है तो आपको कुछ भी करके करंट निकालना होगा, अगर करंट निकालने के लिए बोला है तो कुछ भी करके आपको वोल्टेज निकालना होगा। इतनी बात समझ में आई, पक्का। चलिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी थी, ये खत्म होती बेटा ओम्स लॉ की ऑलरेडी वीडियो आ चुकी बेटा, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।